आदाब। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पेन और पैलेटिव मेडिसिन के। दर्द, वो दर्द जिसको हम सब ने सहा, चाहे एक माँ ने जिसने एक बच्चे को जन्म दिया या उस इंसान ने जिसने अपनी हड्डियां जो है एक एक्सीडेंट में तोड़वाई। क्या इस दर्द को हम महसूस करें, और अगर ये दर्द सच में हमारे लिए कल को एक खौफनाक बीमारी बन सकती है, एक ऐसी बीमारी बन सकती है जबकि हमारे अपने घर वाले हमें ये कहें कि अब तो आप खामोश हो जाओ, आपके इस दर्द ने हम सबको बीमार कर डाला। इस विषय पर बात करेंगे हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ टाक साहब। डॉक्टर साहब, पेन, दर्द जो मैंने कहा, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, जानते हैं, पेन इज ऑफ टू टाइप्स। आप उसको खुल के हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो दर्द है ये क्या है। ये पेन जो है ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। शायर हजरात इसको ऐसे पेश करते हैं जैसे दर्द जो है एक ज़िंदगी में एक स्पाइस मसाले की तरह होता है, लेकिन ये किसी हद तक है। जब दर्द बढ़ जाता है तो ये इंसान के लिए एक अज़ाब बन जाता है। आजकल पेन मैनेजमेंट एक अलग स्पेशलिटी है जी, और ये कहा जाता है कि हर इंसान को एक पेन फ्री लाइफ जीने का बहुत अधिकार है। जी, दर्द दो किस्म के होते हैं, इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। एक वो दर्द जिनको हम नॉन कैंसर पेन बोलते हैं, जी, दूसरा वो दर्द होता है जो खुदा ना खास्ता जो पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर से जूझते हैं उनमें होता है। जी, हम देखते हैं कि जहाँ पे जो सर्द इलाके हैं हमारी तरह जो कश्मीर है या जम्मू कश्मीर को जो हम कहें, तो कुछ दर्द है जो यहाँ पे इस मौसम में ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। यार इसको एक बार इसको के नाम से जी, यहाँ जो हमारे सर्द इलाके जो हैं इनमें कुछ पेन की कंडीशंस होते हैं जो और ये कुछ डिफरेंट होते हैं बाकी इलाकों से। आजकल जब हम देखते हैं एक खास उम्र पे हर जो बंदा होता है कमर के दर्द को लेके चलता है, बिल्कुल, गर्दन के दर्द को लेके चलता है, घुटनों के दर्द को लेके। और विंटर में हमें लगता है ये कुछ उभर के ये पेन्स आती है। मतलब एडमिनिस्टर ऑफ विंटर्स इट स्टार्टेड लाइक पेनिंग, कभी घुटनों का दर्द, कभी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द तो यूजुअली ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। जो ही सर्दियां यहाँ बढ़ जाती जी, है तो ये जो दर्द है चाहे कमर का हो चाहे गर्दन का हो जी, चाहे जोड़ों का जैसे भी हो तो ये बढ़ जाता है। सही। अब ये चीज़ है कि जो दर्द है इसको पहले क्या किया जाता था, इसको ज़्यादा ऐसे सीरियसली नहीं लिया जाता था, या जो इसकी मोडेलिटीज जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस थे जी, इसको पहले दवाइयाँ जो है पेन किलर्स देते थे। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि इसमें भी छोटी छोटी सर्जरीज, छोटे प्रोसीजर्स आए हैं जिससे पेशेंट को दर्द के लिए बिल्कुल कंफर्ट मिलता है और वो जो पहले साइड इफ़ेक्ट्स थे पेन किलर्स के वो नहीं। अभी हम बात करेंगे जो कॉमन यहाँ पे कंडीशन होती है वो है घुटनों की दर्द, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली बोलते हैं। एक खास एज पे 40 to 50 ईयर्स के आगे जो है घुटनों का दर्द जो है, क्योंकि घुटने जो होते हैं इनकी एक खास बनावट है, ये घिस जाते हैं। तो घिस के फिर क्या होता है कि इनमें पेन शुरू होता है। इसके स्टेजेस हैं, किस स्टेज पे हम इसको एड्रेस करेंगे। जो लास्ट स्टेज है वहाँ पे हम फिर बोलते हैं घुटने बदलने हैं, नी रिप्लेसमेंट करना है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन उससे पहले जो हम दर्द के लिए दवाइयाँ देते थे, एनालिसिस देते थे, आजकल नए कॉन्सेप्ट्स हैं। एक हम अपने पेशेंट का ब्लड जो है उसी का एक कंपोनेंट निकाल के, जिसको हम PR बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो वापस इंजेक्ट करते हैं घुटनों में, तो उसकी रिजनरेशन जो होती है, उसकी हीलिंग है वो हो जाती है। ऑफ लेट जो है ओजोन एक मॉलिक्यूल है, ओजोन हम यूज़ करते हैं पेन मैनेजमेंट में, और वही ओजोन हम इंजेक्ट करते हैं घुटनों में, जोड़ के अंदर। वो घुटनों की सूजन कम करता है, वो हीलिंग को प्रमोट करता है। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं ये पहले हमारे पास मौजूद नहीं थे। ऐसे ही जो पेशेंट्स को जिनको गर्दन की दिक्कत होती है, तो गर्दन की दिक्कत में क्या पहले होता था कि पेशेंट जो है फिर लॉन्ग टर्म पे एक गर्दन में कॉलर पहन के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती थी।
लेकिन आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं गर्दन में अगर है इशू कहाँ पे है, डिस्क में है, तो जो गर्दन के मनके हैं उनमें जो जॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनमें इशू है। पूरा डायग्नोसिस जो पेशेंट का होता है तो उसी पर्टिकुलर जगह को हम एड्रेस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें भी जो हम है वहाँ पे छोटी छोटी प्रोसीजर्स है। अगर कहीं पे नस ही दब रही है उस पे वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं मैं मेडिसिन। आने वाली थी आपसे, उस विषय पे भी बात करूंगी आपसे। बिल्कुल। जो हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब अगर एक नस जब दबती है पेशेंट की, तो एक्चुअली जो मनके होते हैं ये एक दूसरे पे प्रेशर करके नस वहाँ पे दब जाते हैं। इसमें पहले क्या करते थे हम, पहले बोलते थे इनको जी 3 महीने का रेस्ट करा दो जी। तो फिर कॉलर ये लंबा सा बेल्ट पहन के पेशेंट चलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, हम वहीं पे वही दवाई इंजेक्ट करते हैं नस पे, जो उसका वो वहाँ सूजन होती है वो खत्म हो जाती है और दूसरे दिन पेशेंट घूमता फिरता है, अपना काम कर लेता है, पेशेंट इज बैक टू हिज ऑफिस। तो ये जो पेन मैनेजमेंट में ये जो इम्प्रोवाइजेशन आई है, इसमें जो एडवांसमेंट आई है, इसका बहुत बेनिफिट है लोगों को। इससे इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो इस हिसाब से भी है कि पेशेंट को एक रिलीफ मिलता है पेन से। दूसरा जो पेशेंट का एक जॉब होता है वो सफ़र नहीं होता है। सही बात है। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, L3 L4 की जो डिस्क प्रॉब्लम रहती है, कश्मीर में मैंने बहुत देखी है। इवन लेह लद्दाख की अगर बात करें, वहाँ पर भी जो ये कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर अक्सर जो L3 और L4 की समस्या लोगों में रहती है। तो इस L3 और L4 पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यही डिस्क हमेशा इन्वॉल्व क्यों रहती है, L1, L3 और L4? देखिए, जो हमारा बैक है ये इसमें मनके हैं, ये गर्दन से लेके चेस्ट या थोरेक्स को हम बोलते हैं, या जो लंबर सेगमेंट है, जो नीचे जो कमर का सेगमेंट है, वहाँ पे हमारे 5 वर्टेब्रास हैं, 5 मनके हैं और उनके बीच में डिस्क है। तो ये कॉमन जो आपने L3 L4 की बात की या L4 L5 की जो है वो ये कॉमन वहाँ पे जो है ये कंप्रेशन हो जाता है, नर्व कंप्रेशन। तो नर्व कंप्रेशन में एक ये चीज़ है कि जो हमारा रहन सहन है, एक वो चीज़ है, जो हमारा हैबिट है लाइफ का, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके साथ साथ जो एज सच जो हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा उन लोगों में होता है जो हैवी काम करते हैं या जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता है, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। या कभी ट्रॉमा होता है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें ये ट्रॉमा होता है। लेकिन जो पहले की सिचुएशन थी, जो पहले एक इंसान को सफ़र होना पड़ता था, जैसे आप नर्व कंप्रेशन की बात करते हैं या डिस्क की बात करते हैं, महीनों की बात थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा प्रोसीजर और पेशेंट इज अप एंड अबाउट अगेन, दूसरे दिन पेशेंट ऑफिस में या अपने काम पे। बिल्कुल। दूसरी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कश्मीर में, एक को हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम ऐसा है कि पेशेंट को डिफ्यूज पेन होता है बॉडी में। ये जो मसल्स होते हैं तो उन मसल्स में सूजन होती है। एक कुछ लोग, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको ज़्यादा रिस्क रहता है, वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। दूसरा फिर यह है कि जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर, ये जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट करता है। जैसे सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस में या स्ट्रेस इसको एग्रीवेट करता है। तो उसके लिए भी ये चीज़ है कि आजकल इसका जो ट्रीटमेंट है, बिकॉज पहले टाइम्स में ये लोग बड़े सफ़र होते थे, तो इनका सोशल, इनकी लाइफ सफ़र होती थी, जो इनकी ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ है वो सफ़र होती थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है कि जो हम, ये एक ग्रुप है जो ठीक ठाक कॉमन जो पेन सिंड्रोम्स होते हैं। कुछ पेन कंडीशंस है जो कैंसर वाले पेशेंट्स में उसमें एक इशू है कि जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि उनमें से 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स जो कैंसर के होते हैं उनमें दर्द एक कॉमन सिम्टम होता है, एक डिस्ट्रेसिंग सिम्टम होता है। तो वो पेशेंट्स क्या होता था, पहले ये होता था कि हम इनको बोलते थे, जब एडवांस स्टेज पे डिजीज चली जाती थी, हम इनको बोलते थे अब घर में इनकी सेवा करो। तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कंप्रोमाइज़ होती थी। ये घर में कराहते थे, दर्द से चीखते चलाते थे, इनकी अपनी लाइफ सफ़र होती थी, इनकी जो अपने फैमिली हो जाती थी। मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद है एक पेशेंट को मैंने देखा, उसमें उसको ब्रेन का कैंसर था। कैंसर कहीं था, वो ब्रेन में फैल गया था। तो फिर उसको सर दर्द रहता था।
फिर लास्ट में उनको क्या करना पड़ा कि एक अलग से कमरे में, क्योंकि इनको लाइट से भी प्रॉब्लम होती थी, एक कमरे में जिसके जो विंडो पैन्स है वो भी सील किए हुए थे, एक बंद कमरे में पेशेंट था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो अब जो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलता है पूरी कंट्री में, जिसको हम नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर बोलते हैं। इन पेशेंट्स को दर्द से नहीं जूझने दिया जाता है, इनकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये जो मेडिसिन इन कैंसर ग्रुप्स में जो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है पेन के लिए, इनको हम नॉर्कोटिक मेडिसिन या ओपिएट्स बोलते हैं। ओपिएट्स एक स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स है जो ओपनली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में, डिजिग्नेटेड सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ रखी है। उसके साथ साथ जो हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये चाहे श्रीनगर की बात है या जम्मू की बात है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल्स पे ये चीज़ें अवेलेबल है। और हमें आजकल हमारा यही रहना चाहिए कि इन पेशेंट्स को हम भरपूर जो है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करें। इनको आज दर्द में अपनी ज़िंदगी जीने का और एक इनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कंप्रोमाइज़ ना करते हुए ये इन हॉस्पिटल्स में इन अपने पेशेंट्स का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती है जो भी कैंसर पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए। आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे जो है ऑल ओवर इंडिया में ये कुछ ऐसी चीज़ें इनके लिए मैसर रखी हैं कि ताकि इनको इस चीज़ के लिए पीड़ित ना होना पड़े। लेकिन जो मेडिसिन शॉर्टेज रहती है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं इसमें टच करना चाहूँगा, लोगों को ये अवेयर कराने के लिए कि जो यहाँ पे कैंसर की इंसिडेंस है ये ठीक ठाक है, और जो कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 2035 के अराउंड एक कैंसर का एपिडेमिक होने जा रहा है। पहले हम अपने आप को प्रिवेंट करें, जो हमारे हाई रिस्क हैबिट्स है, जिसमें हम जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, उसके साथ साथ जो जंक फूड है, जंक फूड, क्योंकि ओबेसिटी एक जो मोटापन है, मोटापन वो भी एक बहुत बड़ा काज है। तो आज हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने की ज़रूरत है, बिकॉज जितनी आजकल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स की, ये नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खुश कराने के लिए, उसको चुप कराने के लिए बाज़ार से कुछ भी जंक फूड उसके हाथ में दे देते हैं। और गॉड सेक इस चीज़ को तर्क करिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपने बच्चे को टाइम दे दीजिए, उसको मोबाइल का सहारा मत दीजिए, उसको जंक फूड का सहारा मत दीजिए, स्क्रीनिंग कम कीजिए। और पेरेंटिंग ये आजकल फुल टाइम जॉब है। पहले ये होता था, बच्चा होता था तो वो दादा दादी के पास होता था, खुद को ये पता नहीं होता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज है, और न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चे को जितने टाइम की ज़रूरत है उसको आज पेरेंट्स ये सब छूट देते हैं कि इसको जंक फूड दे देंगे। बच्चे ने रोना शुरू किया। मैं एक स्कूल के बाहर था तो वहाँ एक बच्चे को लेके उसके दादाजी थे, तो उसने उसको 4-5 पैकेट ये जी चिप्स है, ये जी पता नहीं क्या क्या है। मैंने उसको कहा आप इसको इतना कुछ क्यों दे रहे हैं? कहता नहीं है, उसके स्कूल जाने के लिए मैं इसको मोटिवेट करता हूँ। इन चीज़ों को हमें डिस्करेज करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बात हो रही थी दर्द के विषय पे, वो दर्द जो अगर हम अपने साथ ना रखें, जितना उसको हो सके अवॉइड करें। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी की कि अपने बच्चे को और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं ताकि वो दर्द को दर्द ना समझे। हमें दीजिए इजाजत। मैं मीर सबिन अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर।